Good morning, students. In this session, I'll explain the transportations. Meta, you know very well that human being is a multicellular organism. I hope you know the difference between unicellular and multicellular organism. Even if I'll explain again what is the difference between multicellular and unicellular organism. Beta, in unicellular organism, all functions are performed by सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस उसके परफॉर्म करती हैं, चाहे वो आप रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, कोई सा भी फंक्शन हो. ओनली सिंगल सेल परफॉर्म्ड all the functions. These type of organism are known as unicellular organism. But just opposite, in multicellular organism, all the functions are performed by different organs, different organ systems. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर काम को करने के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है. जैसे बेटा फॉर रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी. फॉर एक्सक्रीशन excretory system is present in our body. For reproduction, reproductive system is present in our body. For digestion, digestive system is present in our body. इस तरह से different functions के लिए different organ systems present होते हैं multicellular organism में. बेटा multicellular organism need regular supply of food and oxygen. ऐसा तो नहीं है कि बेटा कि आपको 4 दिन तक खाना ना दिया जाए तो आप जो हैं अपना सब काम बढ़िया से कर लेंगे. नहीं हो पाएगा, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड. ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है 1 घंटे के लिए आपकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए और फिर 1 घंटे बाद फिर ऑक्सीजन की सप्लाई आपको दे दी जाए. ऐसा भी नहीं होता है. इट्स मीन multicellular organism need regular supply of food and oxygen because it is very necessary for living organism. अब बेटा इनकी सप्लाई होती कैसे है हमारी बॉडी में? दिस फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन. इसके लिए जो है सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. In the circulatory system in human being consists of first heart, second arteries and veins, and third one is blood and lymph. बेटा ये तीनों पार्ट्स मिल करके हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ्स, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं हमारा? दे फॉर्म आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट पंप द ब्लड. इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. ये हमारा जो हार्ट होता है ये ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है. आर्टरीज एंड वेन्स, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. जिस ब्लड में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है, उस दिस टाइप ऑफ ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. एंड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक ज़्यादा होती है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. बेटा आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. प्लीज़ कीप इट इन माइंड. इसको आप याद रखेंगे इस पॉइंट को कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है लेकिन वेन में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है. ब्लड एंड लिम्फ, इट इज़ अ बेटा सर्कुलेटरी मीडियम. ये एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है जिसके द्वारा जो फूड है, ऑक्सीजन है, इट ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. इनके द्वारा ही जो ऑक्सीजन है, फूड है, वो पूरी बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं.